नए इरादे, नए जज्बे और जुनून के साथ आप ही की हम सफ़र खास, थोड़ी इमोशनल, थोड़ी म्यूजिकल, आप ही की शिबा आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती है आप ही के चहेते फेवरेट प्रोग्राम दिल से में, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। गेस व्हाट, आज क्या है, सैटरडे है। आज सब बेकरार होंगे कि किस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों के बारे में हमें बताएंगे और साथ ही साथ आपके अंदर हौसला उमंग भी जगाएगी। जी, हम आपको मिलवा रहे हैं निहारिका रायज़ादा से। अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? हाय, आपको याद आ गया होगा निहारिका रायज़ादा। अभी तो हाल फिलहाल में उन्हें सूर्यवंशी में देखा पुलिस ऑफिसर के किरदार में। अलावा इसके उन्हें बहुत फिल्मों में हमने देखा है। डामाडोल में हमने उन्हें देखा है, टोटल धमाल में उन्हें धमाल करते हुए देखा है। साथ ही साथ मोस्ट डिजायरेबल वुमन का भी खिताब इन्होंने पाया है। और सबसे अहम बात तो ये है कि मशहूर मारूफ म्यूजिक कंपोजर मौसीकार ओपिनियर साहब की ये पोती है। अब तो और दिलचस्पी बढ़ गई होगी। चलिए वक्त को ज़ाया ना करते हुए मिलवा देते हैं आज की शख्सियत से आपको दिल से सैड स्पेशल में, वो जो दिल से बात करेगी और अपनी काबिलियत के बारे में भी बताएंगी। हियर इज निहारिका रायज़ादा। वाह, ऐसी तारीफ मेरी किसी ने नहीं की होगी। थैंक यू सो मच। आपके चेहरे का डिम्पल आपको देखकर पता है मुझे क्या महसूस हो रहा है कि ओपनर साहब आज जिंदा होते तो आपकी तारीफें करते और साथ ही साथ ये भी कहते मेरे दौर की हीरोइन मुझे इनमें नजर आ रही है। हाय, मुझे आपने बहुत इमोशनल कर दिया। मैं तो काश वो जिंदा होते। काश मैं काफ़ी लेट आई। खैर, ओपिनियर साहब पे तो हम बात करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल में आपकी फिल्म सूर्यवंशी में आप बहुत तारीफें बटोर रही है। पुलिस ऑफिसर के किरदार में अब नजर आ रही है। देखिए, आपके अंदर मुझे लगता है जो भी फिल्में आपने की हैं इस कम समय में, मुझे लगता है आपके अंदर कुछ ज़्यादा पोटेंशियल है। डोंट यू थिंक कि इतने टाइटल्स जीतने के बाद, यूरोप में पढ़ाई करने के बाद, लंदन यूनिवर्सिटी से आपने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, बावजूद उसके आपको लग रहा है कि जितना पोटेंशियल आप में है उतना अभी तक प्रोजेक्ट नहीं हो पाया है, सामने नहीं आया है? कभी कभी महसूस होता है कहीं ना कहीं? तो ये तो 40% देश की प्रॉब्लम है। केवल मेरी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ का पूरा जो युवा है उसका पोटेंशियल अभी तक टैप नहीं किया गया। जिस दिन वो टैप हो जाएगा मैं भी टैप हो जाऊंगी। तो ये केवल मेरी अकेली की समस्या तो आप नहीं है। बिल्कुल संतुष्ट है, आपको इसका कभी अफसोस नहीं हुआ है? अरे बहुत अफसोस हुआ है, लेकिन अफसोस करके हम लोग करेंगे भी क्या? तो देयर इज नो पॉइंट इन थिंकिंग अबाउट दैट। देखो, अपने अंदर जो है, जितना भी है, वो आना ही होगा एक दिन। ये बात मेरे नानू भी कहते थे कि हमेशा हमेशा जो भी इंसान में जितना भी भरा हुआ है वो निकलता है, पूरे एक जिंदगी में निकलता है। तो अगर अभी नहीं तो कभी ना कभी तो मेरा पोटेंशियल दिखेगा ही सबको एट सम पॉइंट। लेकिन एज ऑफ नाउ तो बिल्कुल दिख रहा है। और सूर्यवंशी में अपना जो किरदार निभाया है पुलिस कॉप का, इसके लिए आपने बहुत विगरस ट्रेनिंग भी ली है। जी, मैं एक्चुअली काफ़ी पतली थी बहुत पहले। फिर उस कॉप के अवतार में आने के लिए, थोड़ा मुश्तंडा दिखने के लिए मैंने अच्छा प्रोटीन खाया और अच्छे जिम ट्रेनिंग दी मैंने। तो वेट पुट ऑन किया और एक लुक लेके आए जो मतलब लगता है कि ATS ऑफिसर होगी। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट नहीं है। काफ़ी एक दिलचस्प डिपार्टमेंट है पुलिस ऑफिसरों का। इस किरदार तक पहुंचने के लिए आप जब ऑडिशन में गई थी तो आप पुलिस कॉप के ड्रेस में ही गई थी और तुरंत आपका चयन हुआ था? हाँ, मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। मैंने कहा रोहित शेट्टी की पिक्चर है और रोहित शेट्टी काफ़ी मशहूर है पुलिस अफसरों पे ये पिक्चरें बनाने का। तो मैंने कहा अगर मैं अवतार में चली गई तो क्या पता मेरा सिलेक्शन। तो ये दिमाग में पहले ही था? हाँ, ये था कि ऐसी मेहनत, ऐसी तैयारी करके जाऊंगी। हाँ, और मैंने ये भी सुना है कि अक्षय कुमार से ज्यादा अजय देवगन ज्यादा पसंद आते हैं। इज दैट ट्रू? ओह एब्सोल्युटली, एनी डे। मतलब ऐसा नहीं है, अक्षय कुमार बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अजय देवगन से तो मैं प्रेरित हुई हूँ इंडस्ट्री में आने के लिए। तो मैं तो बहुत बचपन से उनकी फ़ैन रही हूँ एंड वो मेरे इंस्पिरेशन है फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए भी। तो अजय देवगन तो मेरे लिए कुछ अलग ही है, क्योंकि उनके साथ टोटल धमाल में भी आप आई थी। वो तो खैर हाँ, वो भी मैं आई थी उनके साथ, अलग अवतार में। हाँ, वो इन दैट आई वाज वेरी ग्लैमरस। और एक और आपका किरदार था ओमपुरी साहब के साथ। वो फिल्म काफ़ी कंट्रोवर्सीज का शिकार हुई थी तब, जबकि बहुत अच्छी थी। आपकी ज़्यादा उम्मीदें उस फिल्म से थी क्योंकि आप मेन लीड में थी। हाँ जी। वॉरियर सावित्री जो है
वो रियल लाइफ में भी वॉरियर ही है ओ बहुत ज़्यादा। ओपिनियर साहब की ओ, तरह बहुत जैसे वो ज़्यादा। बागी थे। बहुत बहुत, मैं बिल्कुल बागी हूँ, बिल्कुल रिबेल हूँ, सीधे रास्ते पे कभी नहीं चलती, हमेशा उल्टा रास्ता ही लेती हूँ, इन द सेंस कि जो मेरे मन से और दिल से निकलता है वही करती हूँ, प्रैक्टिकली कभी कभार नहीं सोचती। तो इट्स इज़ लाइक वेरी, मैं बहुत दिल से सोचती हूँ। दिल से सोचती तो हैं आप, कभी-कभार। और दिल से आपने तभी भी सोचा क्योंकि आप कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं। हाँ, मैंने रिसर्च बहुत किया है कार्डियोलॉजी में। हाँ, तो एक डॉक्टर के जहन में एज ए परफॉर्मर लोगों के सामने आना, स्क्रीन पे आना, ये तो वैसे बचपन से ही था। मुझे लगता है कि 5 साल की उम्र में भी आपने एक परफॉर्मेंस दिया था। आप बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर भी है। आपके घर वाले बिल्कुल अगेंस्ट थे, उन्हें नहीं अच्छा लगता था कि आप इंडियन सिनेमा में आ जाएं या बॉलीवुड में आ जाएं। तो इसके लिए बहुत सारे स्ट्रगल आपने घर वालों से भी किए, आपने बहुत सारे इख्तिलाफात हो गए उनके साथ। कुछ बताएं कि कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन फील होता था जब घर वाले नामंजूरी देते थे? आपके जहन में था नहीं ओपिनियर साहब, मेरे नानू ने इतना अच्छा किया, हिंदुस्तानी सिनेमा को दिया, अपना नाम अमर किया, कि मुझे भी भाई थोड़ा सा उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना है, काश काश ये मेरा सपोर्ट करते। सपोर्ट क्यों नहीं कर पाए वो आपका, और किस तरह से फिर आप वो छोड़ के आप इंडिया आ गई? ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे ख़ानदान में ना आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स को एक शौक तक ही रखा जाता है, कभी उसको एक प्रोफेशन नहीं बनाया जाता। जैसे हमारे घर में सब बहुत टैलेंटेड है, आप मेरी मासियाँ, चाचियाँ, ताया जी, नानूज, नानी सब देख लेंगे, मेरी मम्मी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, लेकिन वो एक शौक की तरह ही रखा जाता है, उसको कभी प्रोफेशन में नहीं बदलते हुए वो देखना चाहते, क्योंकि प्रोफेशन में क्या वो कहते हैं कि बहुत ही अनस्टेबल ज़िंदगी है, अनप्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल, आपको पता नहीं है कि कल को क्या होगा, आप पैसे बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, आप परिवार एक अपना खुद का बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, तो इस वजह से उनको डर लगता है। वैसे वो खिलाफ नहीं है। कहीं उनके जहन में ये तो नहीं था कि ओपिनियर साहब के साथ भी आखिरी दिनों में वो अकेले रह गए? क्या पता? लाइक दैट, क्या पता कि नहीं वो जहन में था कि हो सकता है फिर खैर, आगे जाके फ्यूचर में इनके साथ भी ऐसा होगा, वो इनसिक्योरिटीज। हर इंसान, शिबा मैं सच बताऊँ, अलग होता है, तो ऐसा नहीं ज़रूरी कि जो किसी के साथ हो वो किसी और के साथ भी हो। हर इंडिविजुअल की अलग ही दस्तूर होती है, अलग ही कहानी होती है, तो आई डोंट थिंक कि इट कैन बी कंपेयर्ड लाइक दैट। लेकिन ज़रूर ये बात है कि इंडस्ट्री में जब इंसान आता है तो कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली से जो है ना दूर हो जाते हैं एक तरीके से। क्यों? क्योंकि आपको इंडस्ट्री को बहुत कुछ देना पड़ता है, और वो वक्त जो आप इंडस्ट्री को देते हो फिर वो वक्त आपके परिवार से छीनता है। तो वो चीज़ ज़रूर है कि वक्त का एक बहुत बड़ा कंपटीशन रहता है फैमिली और इंडस्ट्री वालों के लेकिन बीच। आप कहीं ना कहीं, आपके स्टेटमेंट्स में पढ़ती हूँ, आप कहीं ना कहीं अपने घर वालों से थोड़ा खफा सी रही है। वो इसलिए क्योंकि मेरे घर में, मैं पता है लोगों को क्या कहती हूँ जो मेरे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हैं, कि आपकी जो रिजेक्शन या आपकी नाराज़गी या आपका मुझे ना कास्ट करने का मुझे ज़्यादा गम नहीं देता, लेकिन मेरे परिवार वाले अगर मुझे तारीफ़ ना करे या फिर बोले नहीं कि शाबाश या कुछ, तो हाँ कुछ लगता है, बिकॉज मैं मेरे पापा मम्मी स्पेशली से बहुत उम्मीद रखती हूँ कि वो मेरे साथ हैं। बट मेरे पापा हमेशा थे मेरे साथ, मेरी मम्मी भी थी, ऐसा नहीं था कि वो नहीं थे मेरे साथ। लेकिन यही है कि मैंने इतनी पढ़ाई की और पढ़ाई के रास्ते पे भी मैं चली, लेकिन मुझे ज़्यादा इसका शौक था, तो फिर हाँ। ये था उनका डायलेमा कि हाय हमारी बच्ची पढ़ाई क्यों नहीं कर रही आगे और सब। अच्छा, ये था। लेकिन आपने रिसर्च भी किया, आप लोगों का इलाज भी करती हैं, पेंडेमिक में आपने बहुत लोगों को बचाया है 2.5 लाख लोगों को बचाया, तो आपको मेरी तरफ से सल्यूट है। इतना अच्छा काम किया, उस पर उनको गर्व होना चाहिए। देखो अपना शौक भी ये पाल रही है, जो इसका पैशन है एक्टिंग, हाँ जी, परफॉर्मर बनना, वो भी पाल रही है, साथ ही साथ लोगों की जानें भी बचा रही हैं। तो दोनों अगर साथ साथ चलती है, मल्टीटास्क करें, तो क्या प्रॉब्लम? मनी मन उनको खुश, मन खुशी है, लेकिन जाहिर नहीं होने वो देते। माँ बाप है, वो कभी जाहिर नहीं हो होने सकता देते। है, हो सकता है वो ये सोच रहे हैं कि और स्ट्रांग बन जाए, और स्ट्रांग बन क्या जाए। पता, कीप इट ऑन माय टोज, हमेशा आगाज मैं रहो। चाहती, हाँ, तो मैं चाहती हूँ आप कभी कभी खफा उनसे ना रहे। आप बहुत अच्छा कर रही हैं, लोगों को तो पता चल गया, और लोगों को ये भी पता चला कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, वो खैर दिख ही रहा है। चूजी भी रही है आप बहुत, क्या आप भीड़ से हट के कुछ करना चाहती है, ये जहन में है? अलग तो मैं हाँ कुछ करना ही चाहती हूँ, हर इंसान कोशिश में रहता है अलग कुछ अलग करने का, लेकिन मैं ऐसे भीड़ से हट के कुछ काम नहीं करना चाहती। पर ये ज़रूर है कि मुझे सिर्फ फिल्में करनी थी, तो ये जो टेलीविज़न है या फिर वेब सीरीज़ का जो दौर आया है, वो जो बड़े पर्दे पे ना देखे सबसे पहले, उससे मैं बस ज़्यादा नहीं करती, ज़्यादा वो नहीं करती।
आई प्रेफर टू डू फिल्म्स ओनली। तो उस मामले में मैं चूज़ी रही हूँ, और फिल्म्स बहुत मुश्किल से मिलती हैं, स्पेशली लीड तो मिलता ही नहीं, और आपको जो किरदार मिलते हैं वो कभी कभार आपको समझ में नहीं आते, तो ऐसे मैं चूज़ी रही हूँ। ओके, जो आपको समझ में नहीं आता आप ना कह देती हैं। बिल्कुल, तुरंत तुरंत किरदार जो मुझे ज़्यादा, जैसे आप समझ लीजिए जो ओवरटली सेक्सुअल हो या कुछ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। अभी जैसे मुझे कॉप का रोल मिला है, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। यू आर हैप्पी क्योंकि आप अपनी रियल लाइफ में भी फाइटर ही है। हाँ जी, और एक तरह से मैं आइडेंटिफाई करती हूँ उस कैरेक्टर के साथ। तो थोड़ा सा दिल से मैं ब्रेक ली, थोड़ा सा ब्रेक लें। हाँ। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक तो बनता ही है। हम आप सभी से मिलेंगे छोटे से अंतराल के बाद। देखते रहे अपना चहेता प्रोग्राम दिल से लाइव, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। वार्म वेलकम टू यू ऑल आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। दिल से में आज हमारे साथ है बहुत ही बेहतरीन अदाकारा जो अच्छा कर रही है, कामयाबी की सीढ़ियां पार करते करते आगे बढ़ रही है, ओबेनेर साहब की पोती ननददन निहारिका रायजादा। चलिए कुछ और गुफ्तगू इनसे करते हैं, दिल से इनसे कुछ पूछते हैं। ये जो सूर्यवंशी का किरदार है आप आइडेंटिफाई कर रही है, आप रिलेट कर चुके हैं इस किरदार के साथ, तभी आपको बहुत पसंद आया, इसी वजह से ऑडिशन में भी आप वो कॉप के ही किरदार में गई वहाँ मुझे अटायर लेकर। मुझे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के सब चीज़ों से बहुत लगाव है। हिंदुस्तान से आपको बहुत प्यार है, ये हमेशा आपने कई बार ये भी कहा है कि मुझे हिंदुस्तान से जितना लगाव है उतना हिंदुस्तान से दूर रखा गया मुझे। तो ये बात आपको बचपन से ही हॉन्ट करती थी जहन में कि कहीं एक ना एक दिन हिंदुस्तान जाना ही जाना है? वो तो पक्का था। आज भी लोग कहते हैं, क्योंकि सब लोग विदेश भागने की कोशिश करते हैं, मैं कहती हूँ क्यों विदेश भागने की कोशिश करते हो? ठीक है, अभी भी हमारे हालात पूरी तरह से सोशली ब्रिलियंट नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहा है, चल रहा है। और इंडिया जैसा मैंने स्वर्ग पूरी दुनिया में नहीं देखा, और मैंने काफ़ी दुनिया घूमी है, और मैंने इंडिया जैसी कोई जगह नहीं देखी। आप हमेशा मिस करती रही? मतलब मैं इकलौती हूँ मेरे परिवार में, वो तो खैर मेरे पापा भी बहुत मिस करते हैं इंडिया को, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मिस करती थी इंडिया को, पता नहीं क्यों। पता है, एक अजीब सा एक मेरा रिश्ता है इंडिया के साथ। कुछ यादें हैं इंडिया से जुड़ी? कितनी छोटी थी आप? मैं 1 साल जब बीच में यहाँ आई? मैं जब पैदा हुई तो पैदा लक्समबर्ग में हुई, लंदन में लक्समबर्ग में हुई, और मुझे मेरे पापा का जो जन्म स्थान है वो कानपुर है, तो मुझे कानपुर लाया गया जब मैं 1 साल की थी, और ये भी सोचा गया था कि मैं शायद वहीं बस जाऊँ, तो मैं कानपुरिया होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर मम्मी ने कहा कि नहीं, मुझे वापस लक्समबर्ग ही जाना। मेरी मम्मी को बहुत पसंद है लक्समबर्ग, उसको वो सुंदरता, और सच में लक्समबर्ग एज अ कंट्री हरियाली बहुत है, हवा बहुत साफ है, बहुत सुंदर देश है। तो कहीं ना कहीं आप बीच में फंसी है, मम्मी के जज्बात, पापा के इमोशंस। मेरे पास दोनों दुनिया है मेरे साथ, मेरा राइट हैंड इंडिया है, मेरा लेफ्ट हैंड लक्समबर्ग है, मेरे पास दोनों है। कानपुरिया आपको कहते हैं, वो अक्षय कुमार में आपका मजाक उड़ाते थे सेट्स पर। मैंने फिल्म देखी, बड़ा ही अच्छा आपका किरदार है। शुरुआत में जब किसी गर्ल की लड़की की एंट्री होती है तो आप ही है, मतलब जो किसी डायलॉग के साथ आती है। जी जी। उसमें वो जो जेल का सीन है, गुलशन ग्रोवर से कहलवाना होता है उन्हें, कुछ राज निकलवाना होता है, तो उनके घर की औरतों को लाया जाता है, वो बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और झूठा मूठा कमरे में ले जाके उनके साथ टॉर्चर होता है, और अक्षय कुमार आपसे ये कहते हैं कि शुरू हो जाओ, और आपको वो जो होता है कह रहे हैं कि वो वैसा नहीं करना भाई, चिल्लाना है। हंसी के फुहारे निकले, क्या हुआ उस सीन को करने में, और फाइनली कितनी हंसी को आप रोक पाए उस वक्त? क्योंकि वो मिक्सचर है, थोड़ा सीरियसनेस भी है, संजीदापन भी है उसमें, और साथ ही साथ यही तो सुंदरता है सिनेमा पे, मतलब जो सेट पे होता है, बिहाइंड द कैमरा, और जो कैमरा के सामने आपको दिखता है। मुझे इतना याद है, जब मैंने वो आवाज़ निकाली पहली बार, तो रोहित शेट्टी 15 मिनट के लिए हंसने लग गए और साइड हो गए। और जब वो कहा गया था, उन्होंने ही कहा कि ऐसा किया जाए, लेकिन ऐसी आवाज़ निकलेगी वो मुझे भी नहीं पता था, उनको भी नहीं पता था। तो वो 15 मिनट के लिए हंसने लगे, साइड हो गए, और हम लोग पॉज लिए। मैं तो खैर थोड़ी शाय और एम्बैरेस हो गई। मैंने कहा कि इतने सीरियस अवतार में भी इतना सेडक्टिव आपने मुझे दिखाया है, मतलब मेरा सेडक्शन कभी भी मुझसे कट करके नहीं होता, मतलब इतने सीरियस अवतार में दिखाया ही गया, आपने दिखाया ही दिखाया।
फिर भी सब लोग हंसे सेट पे। हाँ। सब, फिर मैंने एक और बार, आई थिंक शायद वो सीन मैंने 4 बार किया होगा। अच्छा, रीटेक्स। तो हाँ, तो हाँ। काफी इंटरेस्टिंग माहौल बन हाँ, गया। interesting माहौल, क्योंकि बहुत ही अच्छा, और खास तौर से अक्षय कुमार का जो किरदार है उसमें वो भूलने की बीमारी है उसको, उसमें बिल्कुल, नाम भूलने की बीमारी बिल्कुल। है। तो वो मुझे कभी खटारा बुलाते खटारा हैं, बोलते कभी दोबारा बुलाते हैं, पता नहीं उनका। कभी सरस्वती को गर्भवती बुला रहे हैं। अरे बाप रे। अक्षय कुमार के बाद फिर रणवीर सिंह की एंट्री होती है, जबरदस्त है। देन अजय देवगन, उनके साथ इंटरेक्शन कैसा रहा आपका, क्या हंसी मजाक रहा, और उन्होंने कुछ कॉम्प्लीमेंट वगैरह आपको दिए? ओवरऑल कैसा माहौल था? माहौल तो बहुत ही अच्छा था। क्लाइमैक्स वाला तो सब लोग तीनों थे वहाँ पे, कटरीना भी थी वहाँ पे। तो एक सीन है हमारा जब हम कटरीना को लेके जाते हैं, हाँ हाँ, और तो वहाँ पे वो डिस्कशन चल रहा होता है कि किसकी सबसे बड़ी है एंट्री। हाँ। तो वो उस डिस्कशन के दौरान हम लोग बहुत हंसे बिहाइंड द सेट्स, क्योंकि वो अक्षय कुमार, फिर वहाँ पे बहुत हंसी मजाक हुआ। राइट, ओवरऑल मजेदार फिल्म है और आपके दिल के करीब रहेगा हमेशा ये किरदार। क्यों नहीं आपका रहेगा, 100 किरदार। करोड़ से ऊपर उसने कमाई है, और पोस्ट पैंडेमिक की पहली पिक्चर है। Yes. थिएटर्स इस तरीके से वापस ढोल धमाका हम लोगों ने थिएटर के बाहर सुना नहीं था, और ये हम इस चीज़ के लिए मतलब जान निशार है कि मतलब ऐसा हो, हमेशा हो। तो इस फिल्म ने वापस वो कल्चर लेके आ गया, तो आई एम वेरी हैप्पी। वी आर वेरी हैप्पी। कोई ऐसा बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के अलावा जो आपको ज़्यादा मुतासिर किया है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि जब 5 साल की उम्र में ही आपके जहन में चल रहा था कि एक ना एक दिन आपको फिल्मी पर्दे पर आना है, एकेडमिक्स में तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन एक दिन फिल्मी पर्दे पर आना है? वो किसी भी दौर का हो सकता है। किसी भी दौर का हो सकता है, अच्छा। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, आपके चाइल्डहुड से आज तक। तो वो है किशोर कुमार, और हाँ। केवल किशोर कुमार, क्योंकि वो गाते भी हैं, नाचते भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं। बहुत ही शौकियाना और बहुत ही रंगीन किस्म के उनके अंदाज हैं, और मतलब उनकी तरह टैलेंटेड मैंने नहीं देखा। और दूसरे होंगे चीची भैया, गोविंदा, वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, हर तरीके से टैलेंटेड है। और मैंने हमेशा लोगों से ये सीखा है एक्टिंग में कि जो चेहरे से नाच सकता है वो कमाल कर देता है। तो चीची भैया चेहरे से नाचते हैं। फिर माधुरी दीक्षित बहुत मतलब आपको मौका मिला उनके साथ हाँ, एक फिल्म में थोड़ी इट धमाल में वाज करने का। बहुत बहुत क्योंकि आपकी ब्यूटीफुल था। डांसिंग स्किल्स भी सुना है बहुत ही अच्छी है, और अभी तक क्लासिकल उसको डांसर आजमाया भी नहीं रही गया, है। लेकिन हाँ आई होप कि एक दिन मुझे, क्योंकि मुझे बहुत शौक है डांस करने का, तो मैं एक डांस फिल्म करना चाहूँगी। दैट्स लवली। यहाँ एक सवाल पूछना बनता ही बनता है। हाँ जी। आपके नानू ओपन साहब बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर, कहीं ना कहीं आपके जहन में ये नहीं आया कि एक्टिंग के साथ साथ मुझे गायकी पर भी जोर देना चाहिए? क्योंकि गायकी में आपको बहुत रियाज करना पड़ता है, यानी कि आप सुबह से लग जाओ और 6-7 घंटे आपको रोज़ाना रियाज करना पड़ता है एक सच में संगीतकार बनने के लिए। तो उतना रियाज मैं अपने एक्टिंग में ज़्यादा देना चाहूँगी। मैं आपको बहुत सच बताऊँ तो मुझे पर्दे पे दिखना, पर्दे पे एक्टिंग करना, अलग अलग किरदार निभाना, वो ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। और मैं चाहूँगी एक दिन कि मैं वो गाने वाला किरदार निभा सकूँ, बस ये बात है। उस समय अगर मुझे 1 साल जैसे या फिर 6 महीने सिर्फ रियाज करने को मिल जाए, बाप रे, वो तो आई थिंक वो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन और सुंदर पल हो। वाह, तभी आपने कहा किशोर दा आपको पसंद है, बहुत क्योंकि वो भी मल्टी अरे टैलेंटेड वो रहे हैं, इतने मल्टी हर तरह के टैलेंट, किरदार और निभाए। उनके एक्सेंट्स, तो मैं बहुत सारी भाषाएं बोलती हूँ, ठीक है। तो जो इंसान या तो एज एन आर्टिस्ट आपको मिमिकिंग करनी आती है, वो मुझे करनी नहीं आती, लेकिन मुझे अपने अंदर ही बहुत सारे एक्सेंट्स, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो मुझे निभानी है। लाइक इट वुड बी, एंड वो ऐसा करते थे, अजीब अजीब रोल करते थे वो। ही वाज लाइक, रिमेंबर, कुछ याद आ रहा है आपको किशोर दा का, जो आप इस वक्त परफॉर्म करना चाहते हैं? इस समय तो मैं उनको कोई नहीं कर पाऊंगी, बट वो जो पड़ोसन में जिस तरीके से उन्होंने गाना गाया था और जिस तरीके से उन्होंने बयां किया था, वो प्यार, और हाँ, सुनील दत्त के साथ बहुत अच्छा था। इट वाज रियली नाइस। ओह, इट वाज ब्यूटीफुल, आई लव्ड इट। ओके, तो वो फिल्म आपको उनकी बेहद पसंद है। आपने कुछ एल्बम्स भी, आपके फ्रेंच एल्बम्स आते हैं? हाँ, 2-3 मैंने फ्रेंच गाने गाए हैं। एक आधा आप सुनना चाहेंगे और उसके बाद हम हाय, फ्रेंच में चाहते हो आप? On m'a dit des phrases toutes faites, tant de choses et leur contraire, mais je n'ai pas écouté. On m'a dit, n'en fais pas qu'à ta tête, je ne veux pas te laisser faire, je ne veux pas les écouter. Moi je veux que l'on m'entende, moi je vis comme ça me chante. Retiens le temps si tout s'arrête, fais-moi tourner la tête, vivante jusqu'au bout des doigts.
तो ये एक फ्रेंच गाना है जो मुझे बहुत पसंद है। इट्स बाय आमेल बेंट एंड इसमेन एस। फ्रेंच में बहुत मशहूर हुआ था अभी कोविड के टाइम। उसका पता है क्या मतलब है, एंड व्हाई आई लव इट? क्योंकि वो कहती है कि मैं किसी की नहीं सुनने वाली, लेकिन जो दुनिया का म्यूज़िक है मैं उसके कदमों पे चलने वाली हूँ। बहुत सुंदर उसका मीनिंग है। बहुत अच्छा लगा दिल से मैं आप आई और दिल से मैं आपने हमारे साथ बात की। थैंक्स अ लॉट थैंक यू दिल से आने के लिए। वेल उम्मीद करती हूँ आपको आज का दिल से बेहद पसंद आ गया होगा निहारिका रायज़ादा के साथ। और हम आपसे इनफैक्ट ये कहना चाहते हैं कि आप भी सब कुछ कर सकते हैं, बस अपने हौसले को डगमगाने नहीं देना है। चलिए आज के दिल से में इतना ही। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। आई विल बी सीइंग यू टुमारो मॉर्निंग सेम टाइम ऑन सेम चैनल। टिल देन सायोनारा, बाय बाय।